प्रीलिम्स होने के बाद सीरियस स्टूडेंट्स कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा जिसका वेट करते हैं वो होता है सिनॉप्सिस आइज का कट ऑफ एनालिसिस वीडियो। लास्ट 10 ईयर्स में 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमारे कट ऑफ का जो एनालिसिस है लगभग +- 5 मार्क्स की रेंज में सही रहा है। सिर्फ पिछले साल ऐसा हुआ 2025 में कि कट ऑफ हमारी लगभग 12 नंबर से डेविएट हो गई। रीजंस मैंने इस वीडियो में बात की थी। ओरिजिनल रिसर्च करने में टाइम लगता है, गलतियां होंगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर कोई कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होगा एंड मुझे इसके लिए टाइम चाहिए 2026 की कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए। मैं कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ कि वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनके बेस पर कट ऑफ डिसाइड होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस -4 से 5 सिली मिस्टेक्स +4 से 5 तुक्का। ये सिली मिस्टेक से तुक्केबाजी कट जाती है, तो बेसिकली कट ऑफ होती है ब्रॉडली नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। अब जब मैं इजी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं उसमें एनसीईआरटीज़ को इंक्लूड नहीं करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो स्पेक्ट्रम में नहीं दी है बट किसी एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिवली दी हुई है वो मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई ऐसी चीज़ जो लक्ष्मीकांत में मिसिंग है बट पॉलिटी के एनसीईआरटी में है वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कोई एक ऐसा करंट अफेयर्स जो किसी एक कोचिंग के मटेरियल में था बट बाकियों में नहीं है, वो करंट अफेयर्स भी डिफिकल्ट है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो सोशल कैपिटल का आ गया, ये सोशो एंड ज्योग्राफी वालों के सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये मेरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस की। राइट। 3 नेगेटिव क्वेश्चन करने से जो इजी क्वेश्चन है, जो बाकी सब ठीक कर रहे हैं, उससे इम्पैक्ट ये होता है कि बाकी लोग कंपटीशन में +6 मार्क्स आगे हैं, आप -2 मार्क्स पीछे हो। लेकिन अगर यही 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट गलत हो जाएं तो फिर ऐसा नहीं होता, तो फिर आप -2 मार्क्स के पीछे हो क्योंकि सब लोग ये +6 नहीं अचीव कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उन पैरामीटर्स पर डेफिनेटली डिटेल में थोड़ा बात करना और चाहूँगा जिनके बेस पर कट ऑफ में जो वेरिएशंस हैं वो हम थोड़ा रिड्यूस कर पाएँ। लास्ट ईयर गड़बड़ हुई थी, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट का माइंडसेट रीड करने में थोड़ी गड़बड़ की थी। राइट। सबसे पहले एक क्लियर मैसेज, हम में से ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स में फेल नहीं होते बल्कि प्रीलिम्स के 1 महीने बाद फेल हो जाते हैं। प्री और मेंस के बीच का जो गैप होता है उसमें से 20-25 दिन तो हमने ऐसे निकाल दिए। बेसिकली 20 से 30% टाइम हम सिर्फ गॉसिप में और डिस्कशंस में और कट ऑफ का वेट करने में ही वेस्ट कर देते हैं, तो ये एक ठीक स्ट्रेटजी तो नहीं है। और कट ऑफ सिर्फ पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल से या नंबर ऑफ वैकेंसी से यूपीएससी में तो डिसाइड नहीं होती। राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वैकेंसी मतलब ये जोन देखो आप कट ऑफ में क्या हो रहा है 2016-17 में। ठीक। पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कट ऑफ 116 से 106 और 98 और 75 भी चली जाती है। इस बार मैं कट ऑफ एनालिसिस के लिए 2 चेंजेस करना चाहता हूँ। पहला, राउंड 0 में मैंने एक वीडियो बनाया था, राउंड 0 स्ट्रेटजी काम आती है कि स्टूडेंट्स का जो मेंटल लेवल है, जो स्ट्रेस में आते हैं, वो लेवल मैं एनालिसिस करना चाहूँगा। ये वीडियो आप एक बार देखना, इसी प्रीलिम्स कट ऑफ एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में है। राउंड 0 में बेसिकली क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक मैं खुद सॉल्व करूँगा। थोड़ा वेट करूँगा कि जो इंस्टीट्यूट में लोग हैं वो टाइप कर दें पेपर को, ताकि मेरे पास गुदा हुआ या किसी और का मार्क किया हुआ पेपर ना आए। तो मैं इसके बेस पे आपको ये बताना चाहूँगा कि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कौन से हैं। अगर 20 मिनट में मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व कर गया या 12 से 15 ही सॉल्व कर पाए, इसमें इट मीन्स पेपर इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और अगर मैं पहले 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर गया यानी कि 50 से 60 नंबर पर बैठा हूँ, तो फिर कट ऑफ आ ही जाएगी। तो ये राउंड 0 का वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, तब तक मैं पेपर नहीं देखूंगा, तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा। दूसरा चेंज कि एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल तो डेफिनेटली है, एलिमिनेशन का रोल है, फैक्चुअल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, रिकॉल, तुक्केबाजी, इन सब का रोल है। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल मैं देखना चाहूँगा स्टूडेंट से बात करके एंड खुद भी सॉल्व करके। एंड मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स जो हैं, जो एग्जाम हॉल में वर्क करेंगी, उन्हीं पे एग्जाम के बाद बहुत सारी प्रैक्टिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स बना दी जाती हैं, वो एक अलग बात है। राइट। बट मैं सिर्फ उन एलिमिनेशन टेक्निक से बात करूंगा जो इजी हैं, सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो जाती हैं एंड जो आपको दिखने पर आपका पेन चले। एलिमिनेशन टेक्निक्स की एफिशिएंसी में 70 to 75% लेकर ये कैलकुलेशन करूंगा। उसके बेस पे आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करके दूंगा। मुझे 3 से 4 दिन चाहिए, 2 डेज का टाइम मैं मोस्टली लेता हूँ। ट्राई करेंगे कि ये जो 12 नंबर का गैप आया है ये थोड़ा रिड्यूस करें। साइंस, न्यूक्लियर साइंस, अगर साइंस फेल हो रही है इट मीन्स कि वहां पे फिर चेंजेस की नीड है। तुक्केबाजी और बैठ के प्रोडिक्शन करना इजी है बट ये सब प्रोसेस करने में टाइम चाहिए। राइट। तो मैं एक तो राउंड 0 क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक रियल टाइम में सॉल्व करूंगा। उसके बेस पे आपको डिफिकल्टी लेवल बताऊंगा, पेपर एक्चुअल में कितना डिफिकल्ट है, बाहर बैठ के बात करना बहुत ईजी है। और दूसरा कि जो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल स्टूडेंट से बात करके आइडिया लगा पाऊंगा वो शेयर करूंगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन,
कि कट ऑफ निकलेगी किसकी। कट ऑफ का बिल्कुल सिंपल एक तरीका है, देखो मान लो ये कट ऑफ है, सपोज ये कट ऑफ है एक्स नंबर, तो कट ऑफ से -10 और +10 इस जोन में 68% जनता बैठी है, ये एवरेज परफॉर्मर्स है। आपको इस एवरेज परफॉर्मेंस जोन से निकलने के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए जो दूसरे गलत कर रहे हैं। 3 नेगेटिव क्वेश्चन -8 मार्क्स, 4 नेगेटिव क्वेश्चन -10.67 मार्क्स, तो 4 नेगेटिव करके आप कट ऑफ से पीछे हो जाते हो। तो सिली मिस्टेक्स का तो ये रोल है। अगर आप इस जोन में हो तो फिर डेफिनेटली आपको पता है आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया फिर भी कोई बात नहीं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि एवरेज परफॉर्मर्स कहाँ बैठे हैं, इसका एक मीन निकाला जाता है, उसके बेस पे कट ऑफ डिसाइड होती है, राइट। तो अब इसके बेस पर एक और क्वेश्चन कि शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस, तो क्वेश्चन करेक्ट पूछो। करेक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे पास क्या एज के हिसाब से अटेम्प्ट बचे हैं, या फिर मैं इस एग्जाम के बाद क्विट करना चाहता हूँ, मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, मैं क्विट करना चाहता हूँ। इफ़ यस तो भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक वेट कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है। इफ़ नो, अगर आपके पास एज भी है एंड अटेम्प्ट्स भी आप और देना चाह रहे हो तो फिर मेंस की तैयारी करो, घुइयाँ छीलना बंद करो। 20 दिन, मान लो आपका प्रीलिम्स निकल गया तो बैठ के रोगे यार अपना टाइम वेस्ट कर दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला तो एटलीस्ट अगले प्रीलिम्स के लिए आप एक्सलेरेशन मोड में रहोगे। अब एक और क्वेश्चन, मेंस की तैयारी करनी कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स वाला जो है उसको लेके चलो, उसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं। सबसे पहले PYQs के सॉल्यूशंस, एक ही कोर्स है पूरे मार्केट में जो ओरिजिनल है, उसको लेकर सबने कॉपी किया है। जितने भी आपको पॉपुलर कोर्सेज दिख रहे हैं, सारथी के पास, राइट स्मार्ट, ये सब A to Z सिनॉप्सिस से कॉपीड है। खुद रिसर्च करो, मेंस आंसर बिल्डिंग, इसकी हिस्ट्री देखो कोर्स की। ज्वाइन ओरिजिनल कोर्स मेंस आंसर बिल्डिंग फॉर PYQs प्लस आंसर राइटिंग एंड राइट कोर्स, इसमें कुछ और मॉड्यूल्स हैं। कमेंट सेक्शन में मैं कट ऑफ का अपडेट देता रहूंगा, तो हर एक दिन बाद आप फर्स्ट कमेंट जो पिंड कमेंट है वो पढ़ते रहना, वहां पे मैं कुछ कुछ अपडेट देते रहूंगा। कोई अगर डाउट है देन डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।